क्रिसमस के मौके पर ये भी परंपरा है कि घर का कोई भी सदस्य सांता के वेश में आता है और उसके बाद वो वहां पर बच्चों को मिठाइयाँ, चॉकलेट्स और गिफ्ट्स बांटता है। ये परंपरा इतनी आम है कि ये हर जगह निभाई जाती है, घर हो, दफ्तर हो या फिर बाहर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सांता क्लॉज ही क्यों बना जाता है इस पर, और क्या सच में सांता थे? इसके पीछे भी एक कहानी है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रिसमस के मौके पर बच्चों को सांता क्लॉज का बेसब्री से इंतजार रहता है। बच्चे सोचते हैं कि कोई सांता क्लॉज आएगा और उनकी विश पूरी करेगा, या फिर उन्हें जुराब यानी मोजे में रखा हुआ कोई गिफ्ट जरूर मिलेगा। सांता क्लॉज की कल्पना के बिना क्रिसमस का त्योहार अधूरा लगता है। लाल और सफेद रंग की पोशाक, सफेद बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग और कंधे पर टंगा गिफ्ट से भरा झोला। सांता का ऐसा ही रूप सबकी कल्पना में होता है। तो क्या सांता क्लॉज केवल एक इमेजिनेशन है? क्या वो केवल कहानियों में है? सबसे अधिक मान्यता संत निकोलस से जुड़ा हुआ है। जानकार कहते हैं कि सांता क्लॉज का ये नाम संत निकोलस के नाम पर पड़ा है। वैसे उनका डच नाम भी था, सिटर क्लॉस। ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी के बाद संत निकोलस का बड़ा स्थान है। फिनलैंड की लोक कथाओं के मुताबिक जीसस के गुजरने के करीब 270 से 280 साल बाद संत निकोलस दुनिया में आए। इनका जन्म रोवानिएमी गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए। वो गरीबी और मुफलिसी के बीच पले बढ़े। संत निकोलस का मन हमेशा जीसस क्राइस्ट में ही रमा रहता था। बड़े होकर पहले वो पादरी बने और फिर बिशप बन गए। यीशु की भक्ति करने के अलावा उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चों को तोहफे देना उन्हें काफी पसंद था। तोहफे देते समय उनकी यही कोशिश रहती थी कि उन्हें कोई पहचान न सके, इसलिए वो रात के अंधेरे में तोहफे देने निकलते थे। सांता क्लॉज का अस्तित्व यहीं से जुड़ा है। संत निकोलस की वजह से ही सांता क्लॉज बच्चों के सबसे फेवरेट बन गए। वैसे फिनलैंड में सांता क्लॉज का आधिकारिक गांव भी है। रोवानिएमी नाम के इस गांव में सांता क्लॉज का बाकायदा एक दफ्तर भी है, जहां के पते पर दुनिया भर से बच्चे और लोग चिट्ठियां भेजते हैं। ये गांव सालों भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ सांता भी रहते हैं, जिन्हें आप एक पोस्ट समझ लीजिए। सांता के रूप में रहने वाले व्यक्ति इन चिट्ठियों को पढ़कर उनका जवाब भी देते हैं। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं।